हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मैं दिव्या बोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 8:30 बजे से। और ये देख सकते हैं भाई, इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना, आंखें नहीं खुल रही है धूप से। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। इतने पीछे मतलब इतना सुंदर बैकग्राउंड है, आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर हो रखा है। तो अभी हम 8:30 बजे के टाइम पे आ रखे हैं अपने खेतों में। तो खेतों में क्यों आ रखे अभी बताते हैं आपको। ये हमारे भटके खेत हैं जहाँ हम मतलब एक दो हफ्ते पहले हमने यहाँ भटकी बुआई की थी। वो व्लॉग मैंने डाला था। तो ये देख सकते हैं मतलब एक दो हफ्ते में ही इतने सुंदर सुंदर इतने बड़े बड़े भटके पौधे हो गए हैं। तो ये हैं जो कि अच्छे से उग गए, मतलब इनमें ना अच्छे से जिस टाइम पे हमने बोए ना उसके बाद हो गई थी, मतलब एक दो दिन में बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से पूरे भट अच्छे से उग गए हैं। तो ये रहे कुछ, लेकिन इनमें खरपतवार भी बहुत हो रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इनको बचाने के लिए ना मम्मी अपना कुछ तिगड़म लगा रही है। तो क्या लगा रही है भी दिखाते हैं आपको, जो कि ला रखे हैं ये कपड़े। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये पार गाँव खितौली गाँव है, और ऊपर को तो बनतोली और पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता। और ये गांव हमारा है, ये वाला। ऊपर को तो बहुत से गांव हैं, भिटारकोट, बनतोली और पता नहीं क्या है। और ये गांव है मोतीशारी। और यहाँ पे भयंकर ये बेर देखो, ये बेर हैं छोटे छोटे, और इनका जल के कोयला बन गया है अभी, ये देखो। ये तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है अभी। हमारा मेन काम ये नहीं है अभी, तो हम सिर्फ ऐसे आ रखे हैं, हमारा कुछ और ही काम है। बट अभी यहाँ पे मम्मी ये डंडे काट रही है, अभी दिखाएंगे आपको हमारा मेन काम क्या है करके। तो ये डंडे मेरे को ऐसे खड़े करने हैं। कहाँ पे करूँ? चार। तो ये खड़े करने हैं अभी, किस लिए कर रहे हैं अभी बताएंगे आपको। ओके, फटाफट से ये डंडों को मैं भी गाड़ देती हूँ, और तो कुछ यही काम हो सकता है हमसे गाड़ना। तो पहले इनको गाड़ देती हूँ, फिर दिखाते हैं आपको। और इतने छोटे छोटे से हैं, इनको ऐसे गड्ढा करके ऐसे करना है, जा ही नहीं रहा है ये। तो यहाँ पे ऐसे डंडे गाड़ दिए हैं। और ना इन कपड़ों का क्या काम था बताऊं? ले, इन कपड़ों का मेन काम हम इसलिए लेके आ रखे थे क्योंकि यहाँ ना जंगली सुअर ये मतलब ये जानवर बहुत आते हैं। तो ऐसे उनको वो अब मम्मी लोग बोलते हैं कि इनसे डरते हैं वो करके, तो ऐसे बनाने के लिए इनको बोलते हैं भिसौना। क्या क्या। और देख सकते हो ऊपर खेतों में भी बना रखा है और लोगों ने भी, ये देखो यहाँ भी बना रखा है, यहाँ भी बना रखे हैं। ऐसे ही बनाया जाता है कि ये जंगली जानवर इनसे डरे करके, तो ऐसे बनाते हैं इनको। तो मैंने डंडे तो नीचे काट दिए थे, तो मम्मी उन पर अब कपड़े लगा रही है। क्योंकि भट यहाँ बहुत दूर खेत है ना, तो यहाँ बार बार नहीं आया जाता है। सीधे खरपतवार निकालने के लिए आएंगे, तो उसकी वजह से अब यहाँ दूर खेत है ना, तो उसके वजह यहाँ बार बार नहीं आया जाता है। तो इसलिए ऐसे इनको वो किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है इन चीज़ों से। तो भयंकर धूप अभी से इतनी खतरनाक लगने लगी है ना, लेकिन हमारा मेन काम ऊपर है, बहुत खतरनाक। छी, और अभी से धूप देखो भाई, पसीना पसीना हो गया। और आजकल हमको ना गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, और अब मम्मी फुल मजे लेगी है मेरे। मुश्किल है भाई, 1 महीना जुलाई 1 तारीख को खुलेगा अब स्कूल।
तो देखते हैं तब तक क्या क्या काम होता है। और नीचे तो हो गया है और ऊपर खाली खेतों में चलते हैं। ये और तो सब मम्मी ने ठीक ही बना रखे थे, बट इसकी मुंडी देखो ये कैसे बात रखा है पता नहीं, इसकी मुंडी देख के तो। और भाई मतलब 1-2 हफ्ते में इतने अच्छे सुंदर से भट्ट उग के ऐसे हो गए ना, अभी तो मज़ा आ गया इनको देख के। ये देखो, लेकिन ये ऐसी रहे तो तब अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतना रख रखाव करने के बाद भी ना, लेकिन यहाँ फिर भी नुकसान हो ही जाता है। जंगली जानवर तो कम ही होंगे, लेकिन ये ऊपर गांव के जानवर बहुत आते हैं यहाँ। जंगली जानवर के लिए तो तूने ये बना दिया, लेकिन ऊपर वो गांव वालों के लिए बनाएगी उनको डंडे से कूटना। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया और हमें जाना है वो ऊपर, वो गांव के नीचे। क्यों जाना है अभी बताते हैं आपको। और भाई और तो सब ठीक है था, यहाँ पे इन लोगों ने तो ऐसे कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं ना, पता नहीं जानवर को डराने के लिए डाल रखा है। ये देखो ये तो कपड़े कपड़े डाल रखे हैं। ये देखो, अब इतने खतरनाक यार, सही है। इतना पूरा कितने बना रखे, एक खेत में 3, 3, 6, 7, 8, एक खेत में 8 बना रखे, उस वाले में, इस वाले में 2, 5 इसमें बना रखे। और भाई यहाँ पे हम अपने अपने रास्ते से निकल रहे थे अपने काम के लिए। तो यहाँ पे रास्ते पे देख सकते हो सांप का छोटू सा बच्चा मरा पड़ा है। पहले मम्मी चली गई थी, बट मम्मी ने नहीं देखा ये, लेकिन अभी मैं आ रही थी पीछे से तो मैंने तो एकदम से देखा, बट ये मैंने मतलब वो जिंदा सांप समझा था, बट ये जिंदा नहीं था, तो ये मरा था। और इसकी तो पपड़ी बनी थी पूरी, तो ये रास्ते में पड़ा था। मम्मी ने उठा के ऊपर कांटों में डाल रही, क्योंकि रास्तों में किसी के भी पैरों में इसके कांटे चुभ सकते हैं। तो यहाँ पे जब कांटे जलाएंगे तो ये भी जल जाएगा, इसलिए मम्मी ने इसको कांटों में डाल दिया ताकि इसके कांटे किसी के पैरों में ना चुभे करके, इसलिए इसको अच्छे से कांटों वाली झाड़ियों पे डाल दिया है। मैंने तो जब अचानक नीचे देखा ना, मैंने तो जिंदा सांप हो, बट वो मरा था। बदबू आ रही थी उसमें से खतरनाक वाली। भाई इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना अभी, बहुत ही ज़्यादा। और पीछे बैकग्राउंड देखो कितना सुंदर लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वैसे भी हमको ऊपर यहाँ में घास के मैदान में जाना है। और यहाँ भाई इतनी हरियाली हो रही ना, अभी देख सकते हो, क्योंकि शायद से आजकल ना ये इस गांव के जिजोली गांव के जानवर नहीं आ रखे हैं शायद यहाँ को घास वास चरने के लिए। तो और मम्मी गई है उधर, वहाँ कुछ लेने गई है। और यहाँ पे देख सकते हो हिसोली। तो अभी तो धूप उतनी नहीं है, तो ये ज़्यादा गर्म नहीं हो रखे होंगे। हिसोली बहुत ज़्यादा मीठी होती है, ये देखो अच्छे हो रहे हैं। लेकिन ये गर्म होते हैं ना जब, तब गंदे होते हैं, क्योंकि एक तो गर्म होते हैं और फिर पेट में गड़बड़ भी हो जाती है इनसे। तो इनको धूप में बहुत कम खाना चाहिए, लेकिन जो इनको खा के मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है मेरे लिए। बट आप सबकी अपनी अपनी पसंद है, बट मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद हिसोली है। हिसोली और काफल, एक किरमोनी ये वो, और उतने ज़्यादा पसंद नहीं है जितने हिसोली और काफल पसंद है, बहुत ज़्यादा। और भाई ये मेरी हाइट से ना काफ़ी गुना ज़्यादा ऊंचाई में है, मैं पहुंच भी नहीं पा रही हूँ यहाँ। और ऊपर को पूरी झाड़ी है ना, इसकी वजह से डर लग रही है ऊपर चढ़ने में। मम्मी और तो चुप गया। ये अच्छी चीज़ है ना, होती भी ऐसी चीज़ों में है ना। बहुत ज़्यादा ऊपर है, छोड़ो, थोड़ा थोड़ा तो खाली है, मुंह मीठा मीठा टाइप का हो गया है। लेकिन अरे यार इधर को भी है, लेकिन ये सब झाड़ियों में हो रखी हैं। ऐसी चीज़ें ना होती भी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कम ही जा पाए। और वहाँ देखो, ओ वहाँ हो रखी है, और वहाँ भी पूरी झाड़ी झाड़ी है।
भाई यहाँ से भी इतना सुंदर लग रहा है ना, पूरी हरियाली हो रखी है ना, इसकी वजह से मज़ा आ गया। खास कर तो यहाँ पे ज़्यादातर ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी भी मम्मी वहीं है, मम्मी आई नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही निकल रही हूँ यहीं से करके, क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ भी नहीं है बैठने के लिए, छाँव भी नहीं है कोई, मतलब पेड़ के नीचे जो यहाँ बैठ पाऊँ। और जहाँ पे ओ भाई मेरी नज़र ऐसी जगह पड़ी है ना अभी। भाई यहाँ पे देखो इस वाले झाड़ी में कितने सारे आलू पके हैं, मतलब यहीं से इतने पीले लग रहे हैं ना, वो वाली झाड़ी तो मतलब यहीं से इतनी पीली लग रही है ना, मतलब भाई ये देखो कितने ज़्यादा आलू पके हैं यहाँ पे। अभी देखूंगे अगर घर को आते टाइम यहाँ से आएंगे ना फिर जाएंगे, बट अभी मम्मी नहीं आ रही है, मैं सोची चली जाती हूँ, क्यों ना चली जाऊँ। और यहाँ पे पानी देखो, मतलब ये ऊपर गाँव वालों की जब गाय भैंस आते हैं ना तो उनके लिए सही रहता है यहाँ पानी वानी लेने के लिए अपनी गाय भैंसों को। तो अब मैं चाह रही हूँ उस वाली झाड़ी में, देखते हैं फिर अगर मम्मी आ जाती है फिर जाएंगे आपको। भाई हिसालो खाने के लिए जा रही हूँ मतलब कोई बच्चों वाली हरकतों से भी कम नहीं हो रही मेरी हरकत है। कांटा चुप गया, कांटे को भी अभी लगना था। ये देखो हिसालों का कांटा चुप गया भाई, मतलब यहाँ से दिखाते हो, ये देखो इतने सारे हिसालों पके भाई ये। और ये तो सही जगह पे भी हो रखा है, मतलब चारों ओर देखो इसके पूरे पीले 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 हो रखे हैं। और यहाँ वहाँ तो मेरी हाइट पहुँच नहीं रही थी, इतने ऊपर हो रखे थे, बट यहाँ सही जगह हो रखे हैं, एकदम सही हाइट पे हो रखे हैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं हो रखे, ज़्यादा नीचे भी नहीं हो रखे, लेकिन ये हो झाड़ी के अंदर हो रखे हैं। और पता आज मैं व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, पर मम्मी ने कहा क्यों आज व्लॉग क्यों नहीं बना रही, तो मैंने कहा ऐसे मन नहीं कर रहा। मम्मी कह रही क्यों क्या हो गया आज, मैंने कहा ऐसे मन नहीं कर रहा मेरा आज व्लॉग बनाने का। तो मम्मी कह रही, मैंने कहा देखते हो ऊपर अगर वहीं से स्टार्टिंग करूँगी बनाऊँगी। तो मम्मी कह रही क्यों, जो तेरा व्लॉग देखेंगे वो क्या बोलेंगे घर से हवाई जहाज़ में आई क्या। मैंने कहा क्यों, ज़रूरी है जब वहीं से स्टार्ट करे, घर से स्टार्ट करे। तो मम्मी ने बोला कि बना ले करके, तो इसलिए। और ये ले आपके लिए तो आज का व्लॉग मैं मम्मी की जिद की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने कहा बना लेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन्हें व्लॉग नहीं बनाया। मम्मी भी कितने दिन पहले भी बोल रही थी क्योंकि हवा आज का व्लॉग ही नहीं बना रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है घर में दिखाने के लिए। रोज़ घर का काम क्या ही दिखाऊँ, इसके लिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, बट आज मम्मी ने कहा बना लेगा। वो अपना अभी भी वहाँ से नहीं आ रही है, पता नहीं क्या करने गई है वहाँ। तो मैंने इतनी सोली मम्मी के लिए तोड़ के रखी हैं, और मम्मी वो ऊपर चली गई है। भाई मैंने सोचा अभी नहीं आ रखी है, लेकिन मम्मी चली गई है वो ऊपर। तो मैंने कहा आजा इसोली खाएगी, बट वो नहीं आई, तो मैंने ये तोड़ रखी मम्मी के लिए, तो भी ले जाती ऊपर। और यहाँ जहाँ देखो वहाँ इस वाली के झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये देखो। और भाई सबसे सुंदर व्यू तो मेरे को यही लग रहा है, मतलब आजकल इनके जानवर नहीं आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से पूरी हरियाली हो रही है, वहाँ मैदानों से ज़्यादा इन मैदानों में हो रखी है। और मम्मी चलेगी मेरी वहाँ ना थे बलरीन, तो इस वजह से मम्मी को मम्मी क्या देख रही होता है अपनी दराती वो करने के लिए पत्थर, क्योंकि मैं इसमें दराती को रगड़ने से ना दराती ज़्यादा तेज़ लगती है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं इसको पयूनी ढूंढ करके, मतलब जिसमें दराती पे आते हैं वाला पत्थर। और मम्मी के आँखों में ना ये वाला पत्थर बहुत सालों से है, बट ये बहुत बड़ा है ना, इसकी वजह से निकलता नहीं है। और अभी ये टूटेगा ना,
तो वहाँ मतलब जहाँ मैं बोल रही थी मम्मी ये पत्थरों के लिए गई थी, और मम्मी के आंखों में ये वाला पत्थर घूम रहा है, लेकिन जो कि बहुत बड़ा है। बैग में पत्थर भर रही है यार ये। पता है एक पत्थर था हमारे घर में, बट इसने क्या किया पता है, वो कुछ जमात जमात के पौधों को इसने उस पत्थर से कुटकुटा रही थी, तो वो टूट गया बीच से, कड़क करके आधा हो गया। तो उसके जैसे आज नया ढूंढ रही है। मेन काम अभी ये नहीं है, अभी ऊपर है, अभी और मेन काम ऊपर घास के मैदानों में। यहाँ पे जांच की जा रही है पत्थर की कि ये ठीक होगा नहीं होगा करके। तो ऐसे रगड़ा जाता है दराती को पत्थर में, और यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से इससे लोग मांगेंगे ना, लोगों को दे देती है। यहाँ से ये झोले में भर के ले जा रही, टूट गया वो। तो हम पहुँच गए अपने घास के मैदानों में। तो हमारा यहाँ मेन काम क्या है बताएं, ये आप दीवार देख रहे हो मेरे पीछे से, यहाँ इस साइड को, वो तो नहीं है इस साइड को। तो यहाँ ये दीवारों के पत्थरों को सही करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर जिजोली गाँव के जानवरों ने यहाँ मतलब आते हैं तो ये तोड़ फोड़ कर देते हैं, जिससे कि हमारी घास पूरी खा देते हैं और वहाँ मैदानों पे चले जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ ऐसे बाड़ की जाती है कि यहाँ के जानवर यहाँ घास के मैदानों में ना आ पाए करके। तो हमारा आज का मेन काम यही है कि हम आ रखे हैं यहाँ आज बाड़ करने के लिए। पूरे चारों ओर से जहाँ जहाँ हमारा मैदान है वहाँ पूरे ओर हम पत्थरों से झाड़ियों से पूरी बाड़ करके जाएंगे आज। तो यहाँ पे मम्मी लग गई अपने काम पे, तो अब हम भी लग जाते क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और यहाँ पे हमने परसों करके गए थे बट उन्होंने तोड़ दिए, जानवर ही है क्या कह सकते हैं। इतनी होश तो उनके घर वालों को होनी चाहिए कि भाई यहाँ इतने दूर से आते हैं इतनी रख रखाव करने के लिए, खाद डालने के लिए, कांटे काटने के लिए, ये बाड़ करने के लिए, बट अब है ही नहीं तो हम जानवरों को कुछ नहीं कह सकते ना। तो करते हैं अब इसका काम भी। तो भाई नीचे की बाढ़ तो हमने कर ली है, और शक्ल देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि कितनी खतरनाक गर्मी हो रही है, और ऊपर से धूप इतनी खतरनाक लग रही है ना। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर छाया में बैठे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। और ऊपर से काम ये और का बाढ़ करने आए थे, लेकिन यहाँ अभी इस चीड़ के पेड़ से यहाँ पे पिरूल पड़ा है, तो थोड़ा सा पिरूल भी साफ़ करना पड़ता है। अब एक काम ये बढ़िया है। और अभी उस साइड को भी पूरी बाढ़ करनी है, और ऊपर को पूरी आग लग गई है। खैर ये तो हमारा नहीं है, तो यहाँ पूरी आग लगी हुई है। तो हमारा कहाँ से है, वो जो पेड़ दिख रहा है आपको उससे नीचे से। तो अभी इस साइड की बाढ़ हमने कर ली है पूरी, यहाँ से ऐसे ऊपर से। तो अब करनी है उस साइड की बाढ़, वो गधेरे साइड की। और भाई आधे घंटे में हालत इतनी खतरनाक हो गई है ना, भयंकर धूप बड़ी खतरनाक लग रही है आजकल। तो यहाँ पे सारा पिरूल हमने इकट्ठा करके और नीचे यहाँ पे बाड़ टाइप की लगा दी उसकी भी, क्योंकि यहाँ पे जलाने जैसा कुछ है नहीं। तो मम्मी ने कहा कि इकट्ठा करके वहाँ पे डाल देते हैं, जिसको चाहिए होगा वो ले जा लेगा, नहीं चाहिए होगा तो सड़ के खाद हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे ये हो गया है। और जहाँ जहाँ पे पिरूल पड़ा था ना, तो यहाँ पे देखो घास इतनी बड़ी हो रखी है ना, क्योंकि गाय भैंस ये जानवर चरते नहीं है। और जहाँ जहाँ पे पिरूल नहीं पड़ा है ऊपर को देखो पूरी घास छोटी छोटी हो रखी है, लेकिन यहाँ से नीचे को इतनी बड़ी घास हो रखी है, मतलब काटने लायक, छोटी छोटी काटने लायक हुई गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मम्मी अपना काम कर रही है और मैं देखने जा रही हूँ ऊपर बाढ़ करी है नहीं करी है चाची ने करके, क्योंकि ऊपर साइड उनका है। तो मम्मी बोल रही है अगर उन्होंने किया होगा तो हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हाँ उन्होंने नहीं किया होगा तो
हमको ज़रूरत है करने की वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से भी जानवर आ जाते हैं ना भाई। मतलब एक घास की रख रखाव करने के लिए हमको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। दिमाग ख़राब है। और फिर भी ऐसे लोग हैं ना यहाँ के, तोड़ ताड़ के आ ही जाते हैं, और उन्होंने नहीं कर रखी है यहाँ पर। तो यहाँ से करनी थी, क्योंकि यहाँ से आ जाते हैं। और मम्मी को बताती हूँ, मम्मी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरी ऐसी बाढ़ तोड़ के, पत्थर की दीवारें तोड़ के आ जाते हैं इनके जानवर। तो हमको यहाँ से भी करनी थी बाढ़, देखते भी करती है नहीं करती है मम्मी। तो ऐसी दीवारें तोड़ ताड़ के, ये देखो ऐसे पत्थर निकाल के आ जाते हैं इनके गाय भैंस है। पता नहीं यार कैसे जानवर है इनके भी। और यार इसका नाम मम्मी ने मेरे को कुछ बता रखा था, ये खाने वाली चीज़ें हैं, मैं भूल गई इनका नाम। बट ये देखो, ये सोली ना क्या बोलते हैं, किरमोड़ी की तरह हो रही है एकदम ब्लैक। ये मीठी होती है, लेकिन अब मम्मी से पूछूंगी। भाई कुछ भी हो सकता है, गाड़ गधेरों की चीज़ें जहर भी हो सकती है। तो अब हमको करना है, ये पत्थर पूरे इकट्ठे करके ऐसी दीवार में लगानी है। तो हम पहले इनको लगा लेते हैं, फिर देखते हैं ऊपर को। और मम्मी वहीं है अभी, ये यहाँ पे आ रही है बाढ़ करने, और यहाँ पे देखिए किरमोड़ी खाने में। खट्टे हो रहे हैं। ये तो सारे पके ना, पर पूरे पर्पल हो रखे। जो पूरे पर्पल हो रखे ना वो अच्छे हो रहे हैं, मीठे मीठे। जो है हल्के पिंक पिंक हो रहे हैं वो नहीं हो रहे मीठे। ओ भाई इनके दाने देखो कितने मोटे हो रखे हैं और कितने हो रखे हैं। ये हो रहे मीठे मीठे। मजा आ गया इनको खाकर। चल बाहर कर रही है कर। मेरे को धूप लग रही है। तो यहाँ पे मम्मी ऐसी झाड़ियाँ टाइप की काट रही है, क्योंकि यहाँ से चाची ने की थी बाढ़, लेकिन वो सिर्फ कांटों कांटों की थी, तो वो तोड़ दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पे मम्मी ने एक झाड़ी मैंने काट दी है और एक झाड़ी मम्मी ने काट दी, यहाँ पे लगा दिया है ऐसी बाढ़। क्योंकि यहाँ से फिर ये भी साफ़ हो जाता है ना, क्योंकि कांटे कांटे हो रखे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए, बट यहाँ पे तो पानी मम्मी ने पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया उसमें, क्योंकि यहाँ से मम्मी ने झाड़ियाँ काटी ना। मम्मी कीचड़ हो रहा है इस पानी में। तो यहाँ ना पानी की वैसे बिल्कुल कमी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी गर्मी में भी पानी पूरा नीचे को सीमा टाइप की लगी, पूरा पानी बह रहा है नीचे को। और यहाँ पे पूरा ऐसे बना रखा है पानी पीने के लिए। तो अभी मम्मी ने यहाँ से ये झाड़ियाँ साफ़ की ना, उसकी वजह से। वैसे भी पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जब हम यहाँ आए थे कांटे काटने के लिए, 1 महीने पहले आए थे हम यहाँ कांटे काटने के लिए। तो उस वाले व्लॉग में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ ना पानी की कोई कमी नहीं है, बट अभी पानी हो रखा है गंदा। तो कैसे भरो, अब इसको वेट करना पड़ेगा इसका साफ़ होने के लिए। और हमने अभी ऊपर भी जाना है। तो अभी मम्मी चली गई है ऊपर को। और भाई मम्मी ने इतना बड़ा पत्थर दे रखा है, इतना भारी हो रहा है ना। मतलब जो मैं बोल रही थी दराती वो करने के लिए, उसकी धार तेज करने के लिए, दराती की धार तेज करने के लिए पत्थर चाहिए करके मम्मी तो इतना बड़ा पत्थर लेके आ गई ना। और अभी अपना चल गई है ऊपर साइड को, कुछ काम है उसका ऊपर वाले मैदान में। मेरे को बोल रखा है, बाप रे
नीचे को आना, वहाँ पे रुकना मेरे को करके। तो मैं जाती हूँ यहाँ से। और भाई ये पीछे इतना खतरनाक अंधेरा है ना, डर लग रही है यहाँ से, भयंकर। इतने पत्थर लेने आई थी क्या है, इतने भारी भारी पत्थर हो रहे, ऊपर से धूप, दिमाग खराब। तो फाइनली यहाँ बाढ़ भी हो गई है। अब पता नहीं इनके जानवर घास रखेंगे नहीं रखेंगे, बट हर साल ही ऐसा ही होता है, हम बाढ़ करते हैं बट ये बाढ़ तोड़ के अपने जानवरों को ले आते हैं अंदर घास के मैदानों में। धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब मम्मी भी आ गई है ऊपर से। इतने खट्टे थोड़ा ना और गए जो तुमने ऐसा कर रखा है। तुमने खुमानी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखी है वैसे, बहुत ज़्यादा। हाँ वहाँ पे बैठ के खाए थे। वाइट वाले होते हैं इनमें कीड़े जो ज़्यादा पके होते हैं। और अभी इस पेड़ के नीचे इतने अच्छा और खाने, देखो शीमा। इसमें से रुई टाइप की क्या आती होगी फिर, ये ऐसे रुई टाइप की आती है इसमें से। एक टाइम पे इसमें फूल लगते हैं। रुई तो नहीं, रुई होती है इसकी, तो इतने सारे हैं ये। एक टाइम पे इसमें फूल होते हैं ऑरेंज और रेड कलर के, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और एक टाइम पे इसमें ऐसे रुई टाइप की होती है, इतनी मुलायम हो रखी ना, बहुत ज़्यादा मुलायम। आजकल तो सारी निकल गई है। तो फाइनली अभी हम घर पहुँच गए हैं। भाई गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, इतनी खतरनाक धूप है ना, मतलब धूप में ना आंखें नहीं खुल रही है, चक्कर जैसा आ रहा है धूप में, इतनी खतरनाक धूप है। अभी हवा तो बिल्कुल चल नहीं रही है, देख सकते हो इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना, अभी बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो अभी फाइनली हम घर आ गए हैं। तो आप रोशनी बना रही है ऐसे खाना, तो अभी खाना बनाने की मेरी आज छुट्टी है। तो अब फटाफट से हाथ में धो लेते हैं। और मम्मी पता नहीं गौशाला गई है या फिर उनको गई जंगल, पता नहीं कहाँ को गई। तो अब कर लेते हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि भाई इतनी धूप में ऐसा चक्कर आ रहा है ना। और वो हमने वो खा ली, हिसोली खा ली और वो किरमोड़ी और खुमानी खा लेना, उससे पेट में ऐसा हो गया ना। और उसके बाद से मैंने पानी पी लिया। खुमानी खा के तो ज़्यादा हो पड़ा था, जिसको मैं चुआर बोल रही थी ना, तो उससे वजह ना और पेट ऐसा घूमने लग गया ना, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अब तो मेरा मन सीधे सोने को कर रहा है। तो अब हाथ में धोती हूँ, उसके बाद सीधे सो जाती हूँ। भाई बिल्कुल कुछ करने की ताकत नहीं इस धूप में तो। सो अभी टाइम हो रखा है 5:30 हो रखा है, और अभी हम जस्ट सो के उठ रहे हैं, क्योंकि भाई मतलब दिन में से थक गई थी वहाँ से आके, उसकी वजह से। और अभी भी ना जुकाम टाइप का लग गया है, पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो रहा है ना। दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, शाम के और सुबह के टाइम पे, और जब बारिश आ रही है ना जिस दिन, उस दिन बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। उसकी वजह से मौसम बदल रहा है ना, उसकी वजह से बुखार भी आ जा रहा है। तो जैसे आज ना हम वहां से आए, और मेरे साथ होता ही ऐसा है, जिस दिन मैं खेतों का काम करूंगी ना उस दिन मेरी हालत खराब ही रहती है। खैर, तो मैं वो 2 बजे से सोई थी, हमने 2 बजे खाना खा लिया था, 2 बजे सोई थी, अभी 5:30 बजे उठ रही हूँ। और अभी बाहर का मौसम देख सकते हो, पूरे भी बादल लगे हैं, बट पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी। और उसको देखो, महारानी विक्टोरिया, पूरे बादल लगे हैं, और पता नहीं भी बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। खैर मौसम तो रोज ऐसा ही रह रहा है, बट अभी लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख, तो शायद से
आज मैं बनाऊंगी भी नूडल्स, मतलब कि चाउमीन। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी अपने किचन गार्डन पे, जहाँ पे और के भी फ्रेश फ्रेश शिमला मिर्च। तो मेरे को यहाँ से थोड़ा सा शिमला मिर्च चाहिए और देखती हूँ सब छोटे छोटे ही हैं, एक तो छोटे छोटे से, बट मेरे काम तो आ ही जाएंगे। खैर हाँ, मिल गया। और 2 अंदर रखे थे, 2 ये हो गया हो जाता है। और यहाँ मैंने भी, मेरे को यहाँ भी ना टमाटर भी मिले पके हुए, मुझे देख सकते हो। यहाँ पे ना हमारा एक छोटा सा टमाटर भी पक गया। तो यह है मम्मी का छोटा सा किचन गार्डन। तो मम्मी ने इसमें देखो, ये है टमाटर के पौधे, ये रहा। और वहाँ पे तो खैर एक फूल का पौधा है। तो इसमें से मैंने ये शिमला मिर्च और ये टमाटर पका था, जो मैंने अभी तोड़ लिया है। तो इसमें मम्मी ने पहले हरी सब्जी बोई थी, बट अब इसमें मम्मी ने परसों मक्का बो दिया, हरी सब्जी निकाल दी, मक्का बो दिया। और ये है छोटे छोटे से शिमला मिर्च के पौधे, जो कि आजकल बहुत सुंदर हो गया। किसी किसी में तो अभी फ्लावरिंग हो रही है देखो, और किसी में अभी शिमला मिर्च लगने स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ कुछ तो हो रही है अब, लेकिन अभी छोटे छोटे से हैं ये रहे। तो ये मम्मी के शिमला, और कीड़ों ने ना सारे ये पत्ते काट कूट के ऐसा कर दिया, और यही ऐसी शिमला मिर्च भी काट कूट दे रहे हैं, जो कि फिर नीचे गिर जा रहे हैं। तो ये रहे। और यहाँ पे टमाटर इतने बड़े लगे ना, ये रहे। यहाँ पे टमाटर के 3-4 पौधे लगा रखे हैं मैंने, तो ये अच्छे से उग गए हैं। तो ये रहा। तो यहाँ पे मैं अपना सारा सामान लेके आ गई हूँ, ये सब्जियां और ये चाउमीन बनाने के लिए सॉस चाउमीन वगैरह। तो अब मैं इनको चाउमीनों को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, अपनी नूडल्स बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। तो ये रहे। तो मेरे को अब ये सब्जियां करनी है कट, जो कि अभी शिमला मिर्च ज़्यादा है, बट मेरे को इतनी ज़्यादा कट नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा सब्जियाँ ना उसमें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को अच्छी लगती है, बट मेरे को ना ज़्यादा सब्जियाँ नूडल्स में अच्छी नहीं लगती है। मेरे को बस थोड़ा सा ये गोभी चाहिए, बस, और कुछ। तो मम्मी ने कहा था शिमला मिर्च डालना, बट मेरे को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मम्मी ने बोल रखा है तो डालना ही है। तो अब मैं इनको कट करती हूँ, फिर देखते क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे को जितनी सब्जियाँ अपने नूडल्स में डालनी थी उतनी मैंने काट के यहाँ पे रख दी हैं। ये शिमला मिर्च, ये पत्ता गोभी, ये है प्याज, और ये थोड़ा सा लहसुन। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ काट के रख दी हैं, और इसमें रखा है अभी पानी बॉईल करने के लिए। तो इसमें अभी थोड़ी देर में भी डालूँगी अपनी चाउमीन। तो इसमें पानी अभी बॉयल हो रहा है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। फिर अभी मेरे नूडल्स हो रहे बॉयल, और साथ में मैंने अभी बना लिया चाय, जो कि अभी उबल रही है। तो अभी 2-4 मिनट इनको बॉईल होने में लगेगा, तब तक चाय भी बन जाती है। फिर शायद से मम्मी लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि अब तो शाम भी होने वाली है। तो कुछ ये रहा अभी शाम के वक्त का नज़ारा। रो रहा था पता, फिर चले एक ही बार और रो दे फिर यहाँ को देख ना भाई, इसकी आंखें देखो, यहाँ को देख, इसकी आंखें देखो, क्यों रो रहा था बता फिर, है यहाँ को देख ना, हो गया फिर मैं नहीं बोलूँगी। देख क्यों रो रहा था, चलो था, हैं क्यों रो रहा है, हैं? मैं पता है इससे बोल नहीं रही थी आज दिन में से, छिची पर्दे में मत कर। तो इसे आज सुबह से नहीं बोल रही थी, ये उठा, मैंने इसके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और इस पे भाई बाहर पे ऐसा भालू की तरह ऐसा ड्रामा कर दिया ना, इसके उसमें से सुबह से नहीं बोल रही थी। अभी मम्मी ने इसको बोल दिया अपनी दीदी को प्यार कर, अपनी दीदी से बोल करके रोने लग गया। मैं इससे मानी नहीं, तो क्या देख क्यों रोता है, खाली खाली है ऐसा कर, हो गया चुप, अब चुप जा, छोड़, तेरे चक्कर में मम्मी मेरे को डांट रही है। ये
भाई बहनों के बीच में मत बोला कर। ना फिर हाँ बोल। इसलिए रो रहा था ये। इसने मतलब सुबह से 3-4 बार रो गया था। ये इसने ट्यूशन जाते वक्त भी मेरे से पूछा दीदी सामान क्या लाना है करके, तो मैंने इससे बोली नहीं। ये नीचे गया रोशनी के पास, दीदी नहीं बोल रही है, वह भी रोने लग गया था। और अभी भी ये 3-4 बार रील हो गया था। मैंने नहीं बनाती व्लॉग करके नहीं बनाया था, बट अभी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था ये, फिर मेरे को बनाना ही पड़ा। इतना अच्छा मानता है, खाली नखरे करता है, हैं? अच्छा मानता है, नखरे करता है। बीच में ना कमेंट मत मारा कर, तो इसलिए रो रहा था। और रोएगा एक बार और ढे कर दे तो। सो यहाँ पे मेरी चाउमीन बन के हो गई है तैयार, जो कुछ ऐसी हो रखी है, बट देखने में तो टेस्टी लग रही है, बट खाने में पता नहीं कैसी हो रखी है। ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने निकाल रखी है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ और पहले अपना करती हूँ, अगर कुछ नमक कम होगा तो। अच्छा बाहर लेके जाते हो, इसको टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा है। पकड़ में कैसा हो रहा है बताओ। तो नमक कम हो रखा है, नून हो रहा है तो नहीं हो रखा है, नमक थोड़ा कम है। चलो ठीक है भाई, इन्होंने ना टेस्ट के चक्कर में यहाँ पे बैठ के 2 कटोरी चाउमीन चाट कर लिए। 2 थोड़ा पीछे अभी तो देखने में अच्छे हो रहे हैं, खाने में बताओ फिर से और क्या गुड। अब तुम बताओ। खासू सरी नहीं बता। पता कुछ नहीं करना। हाँ तू स्कूल जो है छुट्टियों में आऊंगा, होटल खोलते हैं, ठेका लेके चलेंगे। चाउमीन बनाऊंगी मैं, खाऊंगा मैं। तो वो लेके आएगा, कस्टमर लेके आएगा, ठीक है। इनका ये चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना ना बन के तैयार हो गया है, तो बन के तैयार हो गया है और मैं इनको खाने आ जाओ, सब्सक्राइब करो जल्दी खाना। अच्छा तो ये हो गया है बन के तैयार, और अब फटाफट से खाना भी खा लेते हैं। चाउमीन भी बनी गई है, चाउमीन उन्होंने खा लिया भाई। आज रात को मतलब रोटी सिर्फ पापा लोग खाएंगे। हमारा मन 2-3 दिनों से और खाता चाउमीन खाने का, तो हमने अपने लिए चाउमीन बना रखे हैं। तो तभी मैं कौन नमक ज्यादा किया हो रहा, नमक का पूरा चम्मच यहीं लेके आई हूं। चम्मच में लगा था नमक। तो आज का व्लॉग बस ये तक। आज का व्लॉग बस यही तक। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।